इफ यू आर ए फैन ऑफ के ड्रामा तो आई एम श्योर फैंटेसी के फैन तो पक्का हो गए। आज की ये सीरीज ऐसी है जिसमें फैंटेसी प्लस एक्शन प्लस लीगल तीनों का कॉम्बिनेशन है जो अपने आप में ही इसे बहुत इंटरेस्टिंग बना रहा है। फाइनली पार्क शिन हे ने डॉक्टर स्लम के बाद एक जबरदस्त एक्शन सीरीज में वापसी की है अपनी। द जज फ्रॉम हेल रिलीज हो चुकी है और कैसी है सीरीज, क्या स्टोरी है, सब जानेंगे। मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। हेलो वेलकम, मैं डॉली, मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बिंदास बंदी बोल पे। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो ये स्टोरी है कोएग्जिस्टेंस ऑफ गुड एंड इविल की। एक जज है कांग बितना जो नॉर्मल लड़की है और उसका मर्डर हो जाता है और गलती से वो हेल पहुंच जाती है। उसे कुछ समझ में आता इससे पहले उसे टैग करके फेक हेल भेज दिया जाता है और इस गलत डिसीजन की वजह से जो हेल के सुपरवाइजर्स होते हैं वो उस डेमन जज को पनिश करते हैं कि 1 साल के लिए तुम्हें ह्यूमन बन के रहना पड़ेगा और 10 ऐसे क्रिमिनल्स को ढूंढना होगा जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और उनको हेल भेजना होगा 1 साल के अंदर, अदरवाइज यू विल बी डिस्पेयर। सो वो डेमन जज इस पनिशमेंट को एक्सेप्ट करती है और कांग बितना की बॉडी में एंटर करती और यही से मेन स्टोरी स्टार्ट होती है। कांग बितना की बॉडी में एंटर करने के बाद से उसका साइकेट्री में इलाज चल रहा है क्योंकि वो अपने आप को डेमन बोलती है। अब वो बोल तो सही रही है बट सबको तो यही लग रहा है कि वो अटैक के बाद इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो गई है कि वो अपने आप को डेमन या फिर कुछ और बोलने लगी है, बहुत कुछ बोलती है। उसकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो चुकी क्योंकि अब वो पुरानी कांग बितना नहीं है जो डरी सहमी सी रहती थी। वो जज भले ही थी, जितना दिखाया गया उसे तो यही पता चल रहा है कि वो काफी डरी हुई रहती थी। और इस डेमन की एंट्री के बाद वो तो बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचती है, जो मन में आता है वो बोलती है, जो मन में आता है वो करती है। उसको तो किसी चीज का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और एक दिन कोर्ट में उसकी मुलाकात एक डिटेक्टिव हा दुआन से होती है हु इज मोर ह्यूमन देन एनीवन इन रियलिटी एंड दैट इज मोर हेलिश देन हेल। जो डेमन कांग बितना है उसका मेन फोकस ऐसे क्रिमिनल्स पे है जिन्होंने मर्डर किया है, जिन्होंने बहुत हीनियस क्राइम्स किए हैं। और हा दुआन का केस बहुत ही नॉर्मल सा है तो वो ज्यादा ध्यान नहीं देती है और उसे छोड़ देती है। वो और उसका असिस्टेंट मिलके ऐसे केसेस ढूंढने पे ज्यादा फोकस करते हैं जिनसे उनका कुछ भला हो सके, ना कि उन्हें अपना टाइम वेस्ट करना है क्योंकि उनके पास तो है सिर्फ 1 ही साल का टाइम ना। और ये बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। फर्स्ट 2 एपिसोड्स में उसे एक सक्सेस तो मिलती है लेकिन वो और उसका असिस्टेंट बहुत परेशान है इसलिए क्योंकि अगर ऐसे चलता रहा तो 1 साल में 10 लोगों को तो वो बिल्कुल पनिश नहीं कर पाएंगे। सो उसका असिस्टेंट उसे एक राय देता है कि ऐसा करो कि उस डिटेक्टिव को अपने फेवर में करो क्योंकि पुलिस स्टेशन में तो ऐसे केसेस आते रहते हैं, हमें जल्दी से ऐसे लोग भी मिल जाएंगे, हमारा काम भी हो जाएगा और हम टाइमली यहाँ से जा भी पाएंगे। सो अब वो दोनों हा दुआन को टारगेट करते क्योंकि वो डिटेक्टिव है और करना क्या है, बस उससे इन्फॉर्मेशन निकलवानी है और बाकी बचे टास्क को कंप्लीट करके फाइनली हेल वापसी। सो सिंपल, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जितना आसान दिख रहा है एक्चुअल में उतना आसान है नहीं। हा दुआन कोई इन्फॉर्मेशन उसे क्यों देगा क्योंकि उसे तो कुछ पता ही नहीं है। आगे आने वाले एपिसोड्स में इन दोनों की केमिस्ट्री काफी धमाल मचाने वाली है। हा दुआन का ऐसा कौन सा पास्ट है जो उसे सोने नहीं देता, और सबसे बड़ी बात उस कांग बितना का क्या जो रियल है और जो गलती से फेक हेल्प पहुंच गई है। और ये डेमन जो कांग बितना की बॉडी में है, क्या ये अपना पनिशमेंट पूरा कर पाएगी? इन सारे सवालों का जवाब देगी ये सीरीज आगे आने वाले एपिसोड्स में। ये सीरीज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज हुई है जिसके टोटल 14 एपिसोड्स हैं। आपने इस फैंटेसी ड्रामा को चेकआउट किया या नहीं? अगर नहीं तो क्या कर रहे हो, अभी करो और देखने के बाद मुझे बताओ मेरे कमेंट्स में कि कैसी लगी आपको ये सीरीज। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग मी। बाय बाय।